वेलकम ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस सेशन। तो जैसा कि मार्केट में हमने देखा कि अभी मेजर टाइम फ्रेम पे चल लेते हैं, इसलिए उसको हम बाद में विड्रॉ कर लेंगे। हाँ, तो ये देखा जाए कि निफ्टी ने मार्केट में 1 मिनट तो काफ़ी साफ सेल आया जब से ये ईरान और यूएस की वॉर स्टार्ट हुई है। तो इस सिचुएशन के चलते काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ हैं, जैसे कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट ब्लॉक। इसके कारण क्रूड ऑयल की सप्लाई इंडिया में कम हो चुकी है, जिसके कारण निफ्टी में फॉल आ रहा है। कुछ बंदे कह रहे हैं कि निफ्टी क्रैश करेगी ये मंडे को, ये ऐसा कुछ होगा नहीं, होने नहीं वाला है, ऐसा नहीं कि क्रैश करने वाली है मार्केट बस नॉर्मल रिदम में चलने वाली है। थोड़ी बैड न्यूज़ इसके चलते 1-1.5% डाउन हो सकती है, ज़्यादा डाउन नहीं होगी। जैसे कि यहाँ तक आ जाएगी 2800 तक समथिंग, यहाँ तक आ जाएगी निफ्टी। ज़्यादा से ज़्यादा 2% डाउन हो जाएगी, इससे नीचे डाउन नहीं जाने वाली निफ्टी। लास्ट लेवल रहने वाला है इस निफ्टी का कल के दिन भी। तो देखा जाए तो मार्केट में ओवरऑल स्ट्रक्चर बेयरिश है। देखो ऐसी कैंडल बननी है, कोई रिवर्सल तो लगता है नहीं, कंटिन्यूशन ट्रेड करना पड़ेगा। वीकली पे कैंडल क्लोज डाउन में ही होनी चाहिए। तो देखा जाए तो बियरिश सेटअप है, नेक्स्ट वीक के लिए बियरिश कैंडल रहेगी। डे वाइज देखा जाए तो इसमें भी काफ़ी बियरिश सेटअप है। तब एक कल के दिन हो क्या सकता है, अगर गैप डाउन होती ना तो ये वाला कैंडल जैसे बन सकता है। देख रहे हो, मैं जूम कर देता हूँ, इसके जैसा कुछ देखने को मिल सकता है मार्केट में। जैसे कि यहाँ पे ओपन हुई 22,800 के समथिंग अराउंड, तो रिवर्सल दे सकता है, कुछ ऐसी कैंडल बना सकती है मार्केट। यहाँ पे ऐसी सिचुएशन हो सकती है। ज़्यादा तो कोई मेरे को लगता है नहीं, पर बुलिश कैंडल होगी। ज़्यादा बड़ा गैप डाउन होगा तो कल के दिन, जैसे कि मेरा मार्केट ऑब्जर्वेशन है, चाहे न्यूज़ हो चाहे कुछ भी हो। 1 आवर पे चलते हैं तो की लेवल्स देख लेते हैं हम। तो पहला अपन मेजर टारगेट रहेगा अपना नेक्स्ट वीक का 22,500 का, मेरा फर्स्ट एंड फाइनल टारगेट रह सकता है ये। इसके नीचे जाती है तो कर लेंगे चलते स्कैल्प अपना साइकोलॉजिकल नंबर को फॉलो करते हुए 22,200 को। एक और पॉइंट है जो मैं इंक्लूड करना चाहूँगा, जैसा कि वीकली टाइम फ्रेम पे ये जो मेजर लो ना, इसको मार्केट को ना क्लियर करना चाहिए, इस वाले को। हाँ, जब ये करेक्शन कंप्लीट माना जाएगा। जब तक इसको क्रॉस नहीं करती, जब तक कोई बड़ी वो क्या कहते हैं ना, निफ्टी का अच्छी खासी बुलिश नहीं हो सकती। इस हाई को ब्रेक करके और हाई बनाएगी ऐसा नहीं लगता मेरे को। तो जैसे न्यूज़ है वो टिकेगी 2-3 हफ्ते और, तो ये लोग आराम से क्लियर होगा। देखा जाए तो देखो EMA का भी सपोर्ट यहीं पे दिखा रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत देगा तो उसके बाद जाने में कोई दिक्कत है नहीं। मार्केट का एक साइडवेज रेंज है ये। टेक्निकल्स भी दिखा रहे हैं कि निफ्टी को ये लो क्रॉस करना चाहिए, फंड न्यूज़ भी इसके फेवर में ही है। तो अभी वापस चलते हैं अपने स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पे, 15 मिनट पे चलते हैं। तो कल के दिन क्या सेटअप है, अगर बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो निफ्टी में डायरेक्ट सेलिंग नहीं आएगी। अगर एक आधी कैंडल बड़ी कैंडल बन जाती है 100-150 पॉइंट की समथिंग, तो हम रिवर्सल प्लान करेंगे थोड़ा बहुत 100-150 पॉइंट का, तो ज़्यादा बेटर है। अब फिर कल के दिन क्या हो सकता है कि पहले इस क्लोजिंग प्राइस को अप्रोच करें निफ्टी, नेक्स्ट फॉल देने से पहले 23,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी हो सकता है, या फिर प्रॉपर साइकोलॉजिंग प्राइस तक आए, तो यानी नेक्स्ट फुल सस्टेन करेगा। अगर ये फर्स्ट टाइम में आ जाता है ये वाला लेवल, तो हम सेलिंग प्लान करेंगे, नहीं तो नहीं करने वाले। जैसे कि 12-12:30 बजे तक आ गए ये लेवल अप साइड में, तो देन सेलिंग प्लान करने में कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो हम सेलिंग प्लान करेंगे। अगर थोड़ा गैप अप हो जाती है मार्केट या कुछ और हो जाता तो हम उसमें भी बाइंग करते चलने वाले हैं, जब तक इस फेयर वैल्यू गैप को कंप्लीट नहीं कर देती मार्केट। इसके बाद ही हम कोई रिवर्सल प्लान करेंगे। तो सिंपल सिनेरियो क्या है मेरे, पहला क्या है कि निफ्टी बियरिश है वीकली टाइम फ्रेम पे बियरिश है। देन क्या कि डे वाइज क्या देखा जाएगा तो ज़्यादा सेलिंग सेटअप दिख नहीं रहा मेरे को। अगर सेलिंग सेटअप जब होगा जब यहाँ पे ओपन होती है डायरेक्टली इसको क्रॉस कर देती है बियरिश कैंडल देखे, उसके बाद भी हम थोड़ा बहुत जब भी बियरिश में जाएंगे, नहीं तो नहीं जाने वाले कल बियरिश में। ठीक है। और तीसरा क्या है, अगर बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो हम डायरेक्ट सेलिंग की साइड नहीं देखने वाले, रिवर्सल प्लान करेंगे। ये मेजर सेटअप रहने वाले हैं कल के दिन। मैं रिपीट कर देता हूँ एक शॉर्ट में, अगर यहाँ पे कुछ ओपन होती है इस क्लोजिंग प्राइस के अब बुलिश कैंडल देती है तो हम बाइंग में चलने वाले हैं, जब तक इस गैप को फिल नहीं कर देती मार्केट। एक रिवर्सल पॉइंट रह सकता है मार्केट का। अगर मार्केट ज़्यादा बड़ा गैप डाउन शुरू होती है, अगर फर्स्ट हाफ में इस क्लोजिंग प्राइस के आसपास आती है मार्केट, तो हम देन नेक्स्ट हाफ में सेलिंग की साइड सेटअप आइडेंटिफाई करेंगे। सेलिंग का एक ही सेटअप रहने वाला, जब मार्केट यहाँ कुछ ओपन हो
इसको क्रॉस करना चालू करे मार्केट, उस सिचुएशन में हम सेलिंग में ही जाएंगे। ठीक है, इसका तो ये रही सेटअप। अब BNF के देखते हैं। स्ट्रक्चर तो BNF पे भी सेम ही रहेगा देखा जाए तो। ये देखो, हाँ ये देखो, जब इसको क्रॉस नहीं करता प्राइस में थोड़ा डायरेक्ट मूव आ नहीं सकता। जब हमारा नेक्स्ट लेवल रहेगा 51,000 का, इसके बाद देखा जाए तो कितना होता है ये 4% ज़्यादा ही हो जाएगा ये तो। 53,000 52,000 का भी लेवल देख सकते हैं हम, क्योंकि ये जो गैप दिख रहा है ना आपको, ये एक मिनट, यहाँ पे जो गैप दिख रहा है बड़ा, इसका कुछ स्टार्टिंग ये यहाँ तक ये कैंडल शुरुआत होती तो यहाँ तक भी हम लेके चल सकते हैं प्राइस एब्जॉर्प्शन नेक्स्ट वीक के लिए। तो हम इसको मार्क कर लेते हैं। अब इसमें भी देखा जाए तो स्मॉल टाइम फ्रेम पे भी सेटअप सेम रहने वाले निफ्टी की तरह, सेम सिनेरियो है। अगर इसके बाद कहीं भी ओपन होती है मार्केट 52,200 के या 54,000 के और बुलिश कैंडल देती है तो हम बाइंग में चलने वाले हैं। ये मत देखना कि बहुत बड़ी बुलिश कैंडल दे दी, कुछ इसमें तो बैंक निफ्टी 300 350 पॉइंट के समथिंग, उस सिचुएशन में हमें जाने में कोई दिक्कत हो सकती है। और या फिर सेम इसमें अगर यहाँ पे ओपन होकर इसको क्रॉस करती है तो हम सेलिंग करेंगे। वो गैप डाउन आता है 52,800 तक या थोड़ा और गैप डाउन तक, तो हम इसमें सेम वेट करेंगे निफ्टी वाले सेटअप की तरह ट्रेड करने के लिए। ये सारी बकवास बात कर रहे हैं कि पैनिक निफ्टी में क्रैश आएगा, आएगा नॉर्मली दम में चलेगी मार्केट, को 4-5% डाउन जाने नहीं वाली है इतनी मार्केट ऐसे, तब तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी मेजर न्यूज़ आ जाती नहीं आ जाती। तो सिंपल 1-1.5% या 2% डाउन हो सकती है निफ्टी, या फिर जो भी मैंने सिनेरियो बताया वो हैमर कैंडल बना सकती है निफ्टी। ज़्यादा बेटर आइडियल सेटअप यही रहेगा कि इसके बाद हम बाइंग की साइड सेटअप अप्रोच करें। नेक्स्ट आप में अगर पहुंच जाता है तो सेलिंग की साइड देख सकते हैं। अगर पहले प्रॉफिट हो चुका है तो दूसरी बार मत जाओ मार्केट में, शांति से बैठ जाओ बस। ये कुछ सेटअप रहने वाले ट्रेड करने के लिए।